7 फेरे, 7 वचन, 7 जन्मों का साथ, ये शब्द सुनते ही मन में एक पवित्रता की तस्वीर बनती है। एक रिश्ता जिसे निभाने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन क्या हो जब यही 7 फेरों का पवित्र रिश्ता 7 दिनों के अंदर साजिश में बदल जाए? क्या हो जब आपकी जीवन संगिनी, आपकी अर्धांगिनी आपकी मौत का कारण बन जाए? सोच कर देखिए, वो इंसान जिसके साथ आपने जीने मरने की कसमें खाई, वो आपकी सांसें रोकने का प्लान बना रही है। मेरठ की नीरज डैम वाली मुस्कान, इंदौर की सोनम रघुवंशी। अगर आपको लगता है ऐसी सिर्फ 2 घटनाएं हुई है तो बहुत बड़े गलतफहमी में जी रहे हैं आप। सरकारी आंकड़े और क्राइम रिकॉर्ड्स बताते हैं कि पिछले 5 सालों में 785 पत्नियों ने अपने पतियों को मौत के घाट उतारा है। देखिए आंकड़े आए हैं ताजा, जहां बताया ये जा रहा है कि पिछले 5 साल में 785 पत्नियों ने अपने पतियों को मौत के घाट उतारा। ये सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि दिल जला देने वाली सच्ची कहानियां हैं। जैसे मेरठ में एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड संग मिलकर पहले अपने पति को मारा, फिर उस हत्या को छुपाने के लिए उसे सांप से कई बार डसवाया। गला किसने दबाया, इसमें पैर पकड़े, क्या हो? गला कुछ नहीं दबाया, मैंने हाथ पकड़े, मुंह पकड़ा। तो सांप कहाँ से लाए? सांप नहीं पता कहाँ से लाए, सांप से लाई, कितना दिखाया था सांप? ऐसे ही छोड़ देता खाट पे। बलिया में तो एक महिला ने अपने पति की हत्या कर लाश के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। और हद तो तब हो गई जब कानपुर में एक मां ने अपने अफेयर के लिए अपने ही 4 साल के बच्चे का गला घोट दिया। इमेजिन कीजिए उस पति का जो दिन भर मेहनत करके शाम को घर लौटता है, उसकी बीवी उसे चाय देती है और उसे क्या पता जिस चाय में उसे मिठास नजर आ रहा है असल में उसमें मौत का जहर मिलाया जा रहा है। इन सब खौफनाक घटनाओं का एक असर हो रहा है हमारे समाज पर। एक ऐसा ट्रेंड शुरू हुआ है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आजकल कई ऐसे मामले सुनने में आ रहे हैं जहां पति को अपनी पत्नी के अफेयर के बारे में पता चलता है तो उसे लड़ने, उसे समझाने के बजाय हाथ जोड़कर उसके बॉयफ्रेंड से उसकी शादी करा दे रहे हैं। पति ने पत्नी की बेवफाई पर उठाया बड़ा कदम। पति ने थाने में आकर 3 बच्चों और पत्नी को छोड़ा। पति ने बच्चों के साथ पत्नी का हाथ प्रेमी के हाथ में लिया। आप इसे क्या कहेंगे, डर, समझदारी या उस पति की बेबसी जो जानता है कि अगर उसने विरोध किया तो उसका भी हाल वैसे ही होगा जैसे कि बाकी 785 लोगों का हुआ है। यह उस समाज का चेहरा है जहां विश्वास इस कदम आ चुका है कि एक पति अपनी पत्नी को किसी और के हाथों में सौंप देना ज्यादा सुरक्षित समझता है। ये मर्दों के मर्दानगी का नहीं, हमारे समाज के भरोसे का जनाजा है। अब सवाल यह है कि ये जहर हमारे समाज में आया कहां से, कौन भर रहा है ये गंदगी लड़कियों के दिमाग में? मेरी नजर में इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है ये फोन, ये सोशल मीडिया और इस पर बनने वाली फालतू के रील्स। इसमें बेवफाई को कूल बताया जाता है, शादी के बाहर अवैध रिश्ते को मॉडर्न सोच का नाम दिया जाता है, फ्रीडम के नाम पर हर गलत काम को सही ठहराया जाता है। और दूसरा बड़ा कारण है बॉलीवुड और ये OTT प्लेटफॉर्म्स। जब आप 24 घंटे यही देखेंगे तो आपकी दिमाग में गंदगी तो भरेगा ही। अब इससे पहले कुछ लोग मुझे महिला विरोधी का टैग दे तो रुकिए, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि हर औरत एक जैसी होती है और इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हमारे समाज में आज भी ऐसी हजारों औरतें हैं जो दहेज के लिए जिंदा जला दी जाती हैं। हजारों लड़कियां घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। जो मर्द अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है वो भी अपराधी है, लेकिन एक गलत काम दूसरे गलत काम को सही नहीं ठहरा सकता। अगर पति बुरा है तो कानून है, अदालतें हैं और भी कई रास्ते हैं। आप बैठकर बिना हिंसा के आसानी से समाधान निकाल सकते हैं। जहां इन जैसों की वजह से पति पत्नी का रिश्ता समाज में बदनाम हुआ, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे समाज में जिन्होंने विश्वास और प्रेम के इस रिश्ते को जिंदा रखा है। हमारे समाज में विवेक पांगनी जैसे लोग भी रहते हैं। हमारे समाज में नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति के जैसे कपल भी रहते हैं, जहाँ एक पत्नी की विश्वास ने अपने पति को इन्फोसिस जैसी कंपनी बनाने का हौसला दिया। और हम उस सावित्री को कैसे भूल सकते हैं जो यमराज से अपने पति की प्राण वापस ले आई थी। फैसला आपको करना है, आपको 30 सेकंड वाली खोखली रील्स, फर्जी इन्फ्लुएंसर को आइडल बनाना है या इन सच्ची और पवित्र कहानियों से प्रेरणा लेनी है। अपने रिश्ते को फिल्टर लगा के नहीं, फीलिंग के साथ जिए। कहीं ऐसा ना हो वर्चुअल दुनिया की चकाचौंध आपके घर का चिराग बुझा दे। आप लोगों को क्या लगता है, ऐसे घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।